تو یہ नाजायज और हराम है। अलबत्ता ये है कि शर्त ना लगाएं कमेटी में शिरकत के लिए। कमेटी में शिरकत कोई शर्त से पाक रखें। वैसे ही दोस्ती यारी में कहते हैं यार जिसकी पहले कमेटी निकलेगी भाई वो हमें सबको खाना खिलाए खुशी में, तो वो पाबंद तो नहीं होगा, लेकिन एक खुशी में दोस्त जैसे एक दूसरे को कहते हैं अगर ये हो गया तो तू हमें खाना खिलाएगा, तो हमें मिठाई खिलाएगा, इस तरह लगा दें तो वो पाबंद ना हो कि नहीं खिलाएगा तो उसको पे दबाव डाला जाए या वो मजबूर हो जाए। गुस्ल में कितना पानी इस्तेमाल करें? गुस्ल में कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए? क्या 3 जग पानी से गुस्ले जनाबत हो सकता है? देखिए इसके बारे में कोई खास मिकदार मनकूल नहीं है, यानी यकीनी तौर पर। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल जो था, जो हमें रिवायात में मिलता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर 1 सा पानी से गुस्ल किया करते थे। अब 1 सा का जो बर्तन है, ये जो निस्फ सा है ना, आधी सा, ये बाज उलमा के नजदीक 4.25 किलो गंदुम जिसमें आ जाए, और बाज के नजदीक 2.25 किलो गंदुम जिस बर्तन में आ जाए तो वो आधी सा कहलाता है। और बाज उलमा के नजदीक जो है 2.25 किलो गंदुम जिस बर्तन में आ जाए, तो अब इसको डबल कर लें तो 1 सा बन जाता है। यानी जो बाज उलमा के नजदीक 4.5 किलो गंदुम जिस बर्तन में आएगी तो वो बर्तन 1 सा कहलाएगा। तो 4.5 किलो गंदुम डाल के देख लें तो जो बर्तन बनेगा वो 1 सा कहलाएगा। उसमें पानी डाल के देख लें, वो पानी भी मेरा ख्याल है कोई 2.5-3 किलो या 4 किलो का पानी बन जाएगा, वो इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बहुत थोड़े पानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते। बाज़ उलमा की राय है कि 4 किलो पानी जिस बर्तन में आ जाए, यानी इस रिवायत से एक इस्तीनास किया गया। इस्तिदलाल तो नहीं कह सकते, इस्तीनास यानी एक दलील के करीब करीब इस्तीनास कहा जाता है। एक दलील के करीब करीब एक चीज हमें मिलती है जिससे हम इस्तिदलाल किसी न किसी दर्जे में कर सकते हैं कि भाई 4, 4.5, पौने 4 किलो तक तकरीबन पानी हुआ करता था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे। या इससे ज्यादा आसान बात यह है कि वो बर्तन जिसमें 4.5 किलो गंदुम आ जाए, अगर हम 2.25 किलो गंदुम वाले कौल को लेते हैं। तो उसूली तौर पर मसला यह है कि आप सुन्नत के मुताबिक एक दफा गुस्ल करें और वो पानी देख लें कितना है। तो हर आदमी का सुन्नत गुस्ल का पानी, क्योंकि बाद लोगों का जिस्म लंबा है, बाज छोटे से हैं, तो कद उनका छोटा है तो उसमें कम लगेगा। तो गुस्ल का जो सुन्नत तरीका है ना, उसको फोकस करें। बर्तन में पानी रखें, आपने चुल्लू से पानी लिया और अपने हाथों को 3 दफा चुल्लू से धो लिया, और फिर 3 दफा कुल्ली की, 3 दफा नाक में पानी डाला, फिर वुजू किया, फिर दोनों चुल्लू से पानी उठा के सर पे डाला। तो इस तरह से फिर आपने दाएं कंधे पे बाएं कंधे पे 3-3 दफा डाल के पूरे जिस्म को धो लिया। तो आप अंदाजा लगा लें कितना पानी खर्च हो रहा है, तो इतना पानी ही खर्च करना चाहिए। अलबत्ता अगर आपने साबुन लगाना है तो जाहिर है उसमें थोड़ा पानी ज्यादा खर्च होगा। तो इसलिए इस बहस में मेरा ख्याल है पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर आदमी के गुस्ल का तरीका, फिर जिस्म में लगा क्या रहा है, शैम्पू लगाया तो पानी उतारना, शैम्पू उतारना मुश्किल हो जाता है। वो तो चुल्लुओं से नहीं उतरता शैम्पू, उसमें तो सर को अच्छी तरह पानी से रगड़ना पड़ता है। साबुन में भी ऐसा ही है। तो उसमें फिर यह है कि इस बहस में पढ़ने के बजाय कि कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, असल यह है कि आप गुस्ल में कम से कम पानी इस्तेमाल करें जिसमें आपकी जिस्म की प्रॉपर सफाई हो जाए और सुन्नत गुस्ल हो जाए। पानी जाया ना करें, बस ये भी कर लिया तो काफी है। जाया का क्या मतलब है, बाल्टी में पानी भरा आपने और पानी बह रहा है और आप मग्गों पे मग्गे फेंकते जा रहे हैं, अपने ऊपर फेंकते जा रहे हैं और उधर पानी बहता जा रहा है। या शॉवर खोल के आप खड़े हो गए तो अब पुलिस आ रही है आपको वहां से निकालने के लिए, भाई हट जा यार, और भी महल्ले वाले हैं, वो ऊपर फ्लैटों में एक ही टैंकी है, सबने उसी से इस्तिफादा करना है। या वहमी है आपको का गुस्ल ही नहीं हो रहा, आप रगड़ते चले जा रहे हैं, आपको फिर भी शक है पता नहीं जिस्म गीला हुआ भी है कि नहीं हुआ। एक साहब मैंने बताया था ना, मुझे वॉशरूम से फोन किया कि मैं 1 घंटे से नहा रहा हूं, मेरी फजर कज़ा हो गई, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि पता नहीं मेरा गुस्ल हुआ भी है कि नहीं हुआ। इस बीमारी को खत्म करें तो ये ज्यादा जरूरी है, और पानी कम से कम इस्तेमाल करें। नहीं जी, दिल में क़िराअत करने से नमाज नहीं होती, ज़बान का हिलाना, तलफ्फुज का अदा करना ये जरूरी है। औरत रुकू में कितना झुके, औरत रुकू में हल्का सा झुककर नमाज पढ़े तो कैसे नमाज हो जाएगी? ये घुटने पर हाथ रखना जरूरी है। मिसेज रियाज नॉर्वे से, औरत को सिमट के नमाज पढ़ने का हुक्म है, इसके दलाइल में कई बार दे चुका हूं। तो सिमटने में यह भी दाखिल है कि इस तरह ना रुकू करे जैसे मर्द करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह जिस्म को फैला के ना करे, बल्कि थोड़ा सा झुक जाए कि घुटनों तक हाथ पहुंच जाए। घुटनों से हाथ को इस तरह पकड़ने की भी औरत को जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ हाथ पहुंच जाए इतना, और इस तरह मुकम्मल प्रॉपर तरीके से झुक जाए वो, तो इतना काफी है, क्योंकि उसके लिए सिमटने का हुक्म है। ये इजमाई मसला है, इसकी दलील भी इजमा है।
दुआए कुनूत छूट गई तो सद्दा सहव से नमाज हो जाएगी। वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ने के बजाय रुकू में चले जाए तो सद्दा सहव से वितर मुकम्मल हो जाएगी। जी अगर सद्दा सहव कर लिया जाए ना, क्योंकि दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। अगर ये वाली दुआ याद नहीं है जो मशहूर दुआ है तो फिर कोई भी दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत भी है, और रब्बना आतिना फिद दुनिया ये वाली दुआ पढ़ लें, तो कोई भी दुआ पढ़ लें तो फिर सद्दा साहब की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दुआ नहीं पढ़ी तो फिर सद्दा साहब करना पड़ेगा, लेकिन दुआए कुनूत याद करें। जिसकी कमेटी निकले उसकी दावत की शर्त लगाना। अगर हम आपस में कमेटी डालें और ये फैसला करें कि पहले कमेटी लेने वाले को हम सबको खाना खिलाना होगा, बाकी भी अगर जल्दी लेना चाहें तो 200 दिरहम का खाना खिलाना होगा, इसमें कुछ दोस्त राजी भी हो जाएं और वो ऐसा कर लें, तो खाना कैसा होगा नहीं है, इसलिए कि आपने जिसकी पहले कमेटी निकली है उसको कर्जा दे दिया, और कर्जा देने में शर्त ये लगाई है कि कमेटी के बाकी शुरका ने कि आपको हमें खाना खिलाना पड़ेगा, तो ये वो कर्जा वापस करेगा किस्तों की सूरत में, और ये खाना इजाफी दे रहा है। तो कुल्लु कर्जिन जर्रा नफान फहुवा रिबा, जो कर्ज भी नफा खींच के लाए मशरूत नफा तो वो रिबा होता है। तो इसलिए पहले से अगर ये शर्त लगा दी है कि जिसकी भी कमेटी, यानी इस कमेटी में शिरकत की शर्त ही यही है कि जिसकी भी पहले कमेटी निकलेगी वो खाना खिलाएगा शुरका को, तो ये नाजायज और हराम है। अलबत्ता ये है कि शर्त ना लगाएं कमेटी में शिरकत के लिए। कमेटी में शिरकत को इस शर्त से पाक रखें। वैसे ही दोस्ती यारी में कहते हैं यार जिसकी पहले कमेटी निकलेगी भाई वो हमें सबको खाना खिलाए खुशी में, तो वो पाबंद तो नहीं होगा, लेकिन एक खुशी में दोस्त जैसे एक दूसरे को कहते हैं अगर ये हो गया तो तू हमें खाना खिलाएगा, तो हमें मिठाई खिलाएगा, इस तरह लगा दें तो वो पाबंद ना हो कि नहीं खिलाएगा तो उसको पे दबाव डाला जाए या वो मजबूर हो जाए, ये सब ना हो। वैसे ही अपनी खुशी से वो खिला दे तो ठीक है। तो इसको मशरूत ना करें अक़द के साथ, वैसे ही कह दिया करें जिसकी, बल्कि पहले से ना कहा करें। कमेटी निकल जाए तो फिर दोस्त यार एक दूसरे को कह दिया करें यार तेरी कमेटी निकली है, इतने पैसे लेके घूम रहा है, 200 रुपए का खाना नहीं खिला सकता, इस तरह कर लिया करें, पहले से शर्त ना लगाएंगे।